घर पे साफ करके घर के मसाले से बनाए हैं बकरे के पाए। सस्ते चलगोज़े मगर कहाँ से, आज भून रही हूँ मैं कच्चे चलगोज़े घर पर, जो कि मैं बहुत ही सस्ते लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। आज जी सुबह सवेरे का वक्त और हम पहुंच चुके हैं अपने लॉन में, क्योंकि कुछ चीज़ों को आज मैंने धूप लगानी है। कल का जो दिन है वो बारिश का इम्कान है। आज सुबह सुबह उठ के मैंने वेदर चेक किया और जैसे ही हम लॉन में आए तो बच्चे खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि हमारे जो माल्टे हैं माशाल्लाह से वो बिल्कुल ऑरेंज हो चुके हैं। लॉन में आने से बच्चे काफ़ी खुश हो गए और जो है ना थोड़ा सा इनकी जो तवज्जो थी वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि आज बच्चों का स्पोर्ट्स डे था और बच्चे काफ़ी अरसे से अपने स्पोर्ट्स डे का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बाय चांस कल इमरान ख़ान को गोलियां लगने की वजह से जो है ना आज वो सारा कुछ बंद था सुबह सवेरे। तो बच्चे जो है ना वो बहुत रोए, इतना मेरे घर में अजीब माहौल बन गया था एकदम से। फिर मैंने इनकी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि चलो आओ बाहर लॉन में चलते हैं, बहुत सारे काम हैं, ये है वो है। और मैंने अपने बच्चे अपने साथ मिलाए और हम बाहर आ गए। तो इस वक्त जनाब मैंने यहाँ पर फैला दिए चलगोज़े। ये मैंने कच्चे मंगवाए हैं चतराल वाली साइड से और बहुत सस्ते पड़ते हैं वहाँ से जब हम ये कच्चे मंगवाते हैं, यानी आधी कीमत पर पड़ते हैं। और इसी तरह से मूंगफलियाँ हैं वो तो यहीं मकामी हमारे एरिया में कच्ची मिल जाती हैं, खेतों वगैरह में लगी होती हैं। कल से बारिशें शुरू हो रही हैं, फिर बीच में मंगल के दिन मेरे ख्याल में बारिशें नहीं हैं और फिर उसके बाद फिर से बारिशें हैं हमारे एरिया में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बैग भी ऊपर रखवा दूं, क्योंकि वैसे तो मैं ये काम खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी चूँकि प्रेगनेंसी है तो मैं वज़न नहीं उठाती। और साथ ही किचन में आ गई हूँ। कल रात सब कुछ ऐसे ही छोड़ मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल मेरे से उठा नहीं जा रहा था। और अभी जब मैं सुबह उठी हूँ, मैंने रात को तो आटा देखा नहीं था, सुबह उठी हूँ तो देखा कि जी आटा तो है ही नहीं। और फिर जो है ना मैंने बाज़ार से आटा मंगवाने के लिए कहा और नाश्ता मंगवाने के लिए कहा, तो पता चला कि ना तो नाश्ता अवेलेबल है, ना ही जो है ना वो आटा अवेलेबल हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा तंदूर वाले से पेड़े ला दो, बच्चों को नाश्ता तो कराना है। तो फिर एक तंदूर से मैंने ये पेड़े मंगवाए, लेकिन घर में खुश्का ख़त्म हो चुका था। तो अब जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि घी के साथ किसी तरीके से ये रोटियां बना लूँ, ताकि बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करा दूँ। और ये आटा इतना मुश्किल था ना इसको बेलना। इसको मैं एक तरफ से बेलती थी, दूसरी तरफ से वापस आ रहा था, मैं इधर से बेलती वो उधर से वापस आ जाता ना। मैं इसके साथ गेम खेल रही थी पूरी ना, ये अजीब सी लचक सी थी इस आटे में। और ये मेरा ख्याल है कि वो वाला आटा था जो वाइट वाली रोटी होती है ना, जिसको हम आमतौर पर ख़मीरी रोटी कहते हैं, वो वाली रोटी थी। बहुत ही मुश्किल से पराठे बेल के मैंने पराठे बनाए, साथ में मैंने सालन गरम कर लिया। ये कल रात मैंने मटन आलू का सालन बनाया था, तो मैंने कहा चलो जी इसी के साथ अब जो है ना नाश्ते का गुजारा करते हैं। मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं उनको पता है कि मैं हर जुमेरात को जो है वो बेडशीटें वगैरह चेंज करती हूँ और वाशरूम वगैरह धोती हूँ अपने। लेकिन इस बार ये हुआ कि कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। सारा दिन मैं लेटी रही, मेरी एक टांग में बहुत शदीद तकलीफ़ थी। तो उसकी वजह से कल ना ही बेडशीट्स वगैरह चेंज हुई, ना वाशरूम वगैरह धुले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से जो है ना बेडशीटें चेंज कर लेती हूँ और अपने वाशरूम्स धो लेती हूँ। तो वाशरूम वगैरह में मैंने दवाई डाल दी, बेडशीटें चेंज करके बेटी से मैंने कहा कि आप डस्टिंग कर लो। और मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी सी ये खाना था इसको साफ़ करना था। ये मेरे चूल्हे के बिल्कुल नीचे वाला खाना है। इसके अंदर यहाँ पर मेरा एक ये उल्टा तवा रखा हुआ है, साथ में सिमरिंग प्लेट रखी हुई है जो दम के लिए पतीले के नीचे रखते हैं। और साथ ही एक ये बॉटल होती है जिसके अंदर इस्तेमाल शुदा ऑयल, जैसे कोई चीज़ फ्राई की तो वो मैं डाल देती हूँ, फिर मैं उस ऑयल को कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही कुकिंग ऑयल की बॉटल होती है, वनस्पति का डब्बा होता है। और ये मेरी बाल्टी होती है आटे वाली, जिसके अंदर आटा होता है, पीछे कॉर्नर में पड़ी होती है। लेकिन अभी जो है ना आटा ख़त्म हुआ है तो मैंने इस बाल्टी को भी धोना है। और फिर उसके बाद मैंने आज ये सारे बर्तन धो लिए थे, सब कुछ धोया था आज मैंने, बहुत अच्छे से सारा जो है ना साफ़ किया था, क्योंकि कल मेरी लापरवाही थी थोड़ी सी, तो किचन काफ़ी बिखर भी गया था और गंदा भी हो गया था। उसके बाद कमरे में आई हूँ तो देखा है जी सारा में माशाल्लाह मेरी बेटी समेट के चली गई है। बस ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये चूँकि सारे ऊपर अलमारी में रखने वाले। घर सिमट चुका था तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने झाड़ू तो लगा लिया था, लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि पोछा ज़रा वो लगा लें। एक तो ये कि वो स्कूल में नहीं गई थी आज और घर पर थी, और दूसरा ये कि मैंने जो है ना बहुत सारे काम मज़ीद अभी निपटाने हैं, बहुत कुछ समेटने वगैरह का काम मेरा रहता है। और ये जो बाहर वाली जगह थी ना, इसका बेड़ा गर्क किया हुआ था, सारा फैलाया हुआ था, तो मैं अभी इसको समेट रही थी।
और इसको समेटने के बाद यहाँ से भी झाड़ू कर ली थी, टेबल की शीटें वगैरह साफ़ कर ली थी। और धूप आज जो है ना बहुत फीकी फीकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब बच्चों के हाई नेक्स निकाल देती हूँ, क्योंकि कल से चूँकि ठंड तेज़ हो जाएगी और बारिशें होंगी, तो फिर इस वजह से मैंने अभी जो है ना ये अलमारी में से निकाला है हाई नेक का बैग। बच्चों के हाई नेक पजामे मैं धूप में फैला कर आ गई थी। और अब जो है ना मैंने अपना सूट निकाला, क्योंकि बिल्कुल नमाज का वक्त करीब हो रहा है और माशाल्लाह से घर की सारी सफाई हो गई है। मेरी बेटी बरामदे से अब पोछा लगा रही हैं, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से वॉशरूम धो लेती। वॉशरूम में हार्पिक डाल के गई हुई थी, तो फटाफट से वॉशरूम धोऊंगी। और जी नहा भी लिया, वॉशरूम भी धो लिया है और शुक्र है कि काम ख़त्म हो गए हैं। आज मैंने पाए भी साफ़ करने हैं और अभी जो है ना कपड़े चेंज कर लिए मैंने, लेकिन जो है ना ये वॉशरूम वगैरह धोने के बाद ना मेरे हाथ बहुत ही अजीब हो जाते हैं, तो मैं अपने हाथों पे कुछ लगा लिया। फिर नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया मैंने। आज मैंने ग्लव्स भी मंगवाए अपने, क्योंकि पिछले साल वाले ग्लव्स मेरे फट गए थे। गर्मियों में इतनी तवज्जो नहीं होती, लेकिन सर्दियों में फिर मुझे ग्लव्स चाहिए होते हैं, मुझसे बर्तन नहीं धुलते। और यहाँ पर जो है ना पाए सारे मेरे बेटे ने फैला दिए, नीचे ज़मीन पे गिरा दिए। और मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं जो है ना आज पाए साफ़ करने लगी हूँ। मैंने यूट्यूब से 2-3 तरह की वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो है ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। बहरहाल 2 तरीके मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, अभी मैं उस तरीके से जो है ना वो साफ़ करने लगी हूँ। चूल्हा मैं बाहर लेकर आई हूँ। वैसे भी हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो मैंने कि छोटा सिलेंडर और चूल्हा एक्स्ट्रा रखा हुआ होता है, तो ये मैं बाहर लेकर आई हूँ और इसी पर जो है ना अभी मैंने पाए साफ़ करने हैं। तो देखते हैं जी, आज पाए पहली दफ़ा साफ़ कर रही हूँ, कैसे साफ़ होते हैं, होते भी हैं मुझसे या नहीं। और फाइनली पाए साफ़ कर चुकी थी मैं। इतना गंद बनता है, इतनी बू आती है, उफ़ तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे पता नहीं था और बहुत मुश्किल काम है। मैंने पाए साफ़ करना शुरू किए थे तकरीबन 2:30 बजे के करीब, और साफ़ करते करते टाइम हो गया है जनाब मगरिब का। मगरिब की अज़ानें इस वक्त हो रही हैं। अब दिखा रही हूँ आपको कि मैंने पाए कैसे साफ़ किए। मैंने पहले ना वीडियो देखी थी एक, जिसके अंदर वो पानी के अंदर डिप करते थे पाए को और फिर उसको बाल रिमूव करते थे, तो उसमें सिर्फ जो सीधी हड्डी वाली जगह है ना उसमें से पाए की बाल रिमूव हो रहे थे, आगे से नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखी, उसमें यह था कि पाए को जला लें और फिर इसको खुरच लें। तो मैंने दोनों ही तरीक़ों से साफ़ किए, लेकिन जो इसकी खाल के अंदर छोटे छोटे बारीक से बाल होते हैं ना, बहुत बारीक से, जैसे शेव चुभती है, तो बिल्कुल वैसे जो है ना इसमें से बाल पता चल रहे थे। मैंने इतना जलाए, लेकिन स्किन पूरी जल गई, उधड़ गई, लेकिन ना पाए नहीं साफ़ हो रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई हिम्मत है लोगों की जो बालों के साथ पाए खा सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो मैंने फिर ना इसकी जो ऊपर की एक बारीक तय होती है ना खाल की, मैंने वो पूरी खाल इसके ऊपर से बारीक बारीक सी रिमूव की, तब जाके ये पाए जो है ना साफ़ हुए। आप लोग अगर साफ़ करते हैं पाए और कोई और तरीका आपको पता है तो फिर मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फिर लास्ट पर जो है ना इसके जो आगे शूज़ होता है उसको जला जला के मैंने वो शूज़ उतारा, यानी वो जो जिसको खुर बोलते हैं उर्दू में। घर के मसाले से जो पाए बनते हैं ना, उसका ये तरीका मुझे कराची में एक आंटी थी, उनकी बेटी मेरे पास पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था। सबसे पहले पाए को जो है ना आटा या बेसन लगा के बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लें। पहले अच्छे तरीके से इस तरह से ना इसको थोड़ा सा बेसन डालें, थोड़ा पानी डालें और इसके ऊपर पूरे के ऊपर ना पाए के ऊपर बेसन या आटे को अच्छे से लेप कर लें। तो इस तरीके से मैंने बेसन डाला और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया ताकि बेसन लेप हो जाए। उसके बाद जी पाए कि जो ये ब्लैक ब्लैक जगह होती है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, और ये जो जगह होती है ना जोड़, इसमें थोड़ा सा कट देना है, और जो बिल्कुल पाए का सेंटर होता है ना दोनों शूज़ के दरमियान वाली जगह, उसमें भी इस तरह से जो है ना वो कट देना होता है। और ये जो ब्लैक ब्लैक जगह होती है इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश करके छलनी में रखते जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है पाए का, और साथ ही मैं गरम कर रही हूँ रेत। तो आप सोच रहे होंगे पाए में रेत का क्या काम है? पाए में रेत का कोई काम नहीं है। पाए के लिए मैंने रखा है पानी, और रेत मैंने गरम की है चलगोज़ों के लिए। मैं चलगोज़े जो है यहाँ पर भूनने लगी हूँ, तो मैंने रेत को पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। जब मैंने देखा कि रेत बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई है और इसको जब मैं हिला रही थी तो इसमें से हल्की हल्की धूल सी उठ रही थी, तो मैं समझ गई थी कि रेत बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। और यहाँ पर मैंने इसमें चलगोज़े डाल दिए हैं। दरमियानी आंच पर चलगोज़ों को भूनना होता है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना। चलगोज़े मूंगफली मैं घर में ही भून लेती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से भूनी जाती है।
जब इसको भूनते हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए थे तो मैंने फिर एक चलगोज़ा छील के इसको हल्का सा इस तरह प्रेस किया, लेकिन ये अभी भी नरम था, यानी इसमें खस्तापन भी नहीं आ रहा था और ये बिल्कुल कच्चा था, यानी पानी पानी था। तो फिर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए और भूनने, और 15 मिनट के बाद फिर मैंने इस तरह से चलगोज़े को जो है ना वो मिट्टी इसकी इस तरह छान ली छन्नी के साथ। और अब इसी मिट्टी के अंदर जो बाकी बचे हुए चलगोज़े हैं वो 2-3 स्टेप करके ना मैं सारे के सारे भूनूंगी। अब तेज़ उबलते पानी के अंदर मैंने पाए डालने हैं। ये पानी बिल्कुल सादा है, इसमें कोई नमक मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डली हुई। जैसे ही थोड़ा सा पाए पकना शुरू हो गए तो अब इस पानी को छान देना है। अब मैं मसाले बराबर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फुल भर के नमक, साथ ही ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा। गरम मसाला यहाँ पे मैं खड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, छोटे हों तो 2-3 ले लें। तेज़ पत्ते के 3-4 टुकड़े हैं यहाँ पर मेरे पास, साबुत हो तो 2 तेज़ पत्ते ले लें, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। तमाम मसाले जो मैंने तैयार किए हैं, पहले से कुकर में मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ था। बहुत तेज़ गरम नहीं है ऑयल अगर ज़रा भी तेज़ गरम होगा तो मसाले एकदम से जल जाएंगे। तो बहुत हल्का सा गरम किया हुआ है ऑयल मैंने, और इसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। थोड़े से मसाले मैंने इसके अंदर भूने हैं ऑयल के अंदर, और जैसे ही मैंने देखा कि ऑयल का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आ गया है, रेड सा, तो सारे पाए मैंने अब ऑयल में डाल दिए हैं। पाए बहुत ज़्यादा ऑयल में भूनने नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है कि ऑयल की कोटिंग जो है ना वो पाए के ऊपर आ जाए, यानी भुनाई नहीं करनी। अब इतना पानी शामिल करना है कि पाए पानी के अंदर डिप हो जाएं, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये पानी सिर्फ पाए गलाने के लिए मैं कुकर में शामिल कर रही हूँ। अगर आप बड़े पतीले में डाल रहे हैं तो फिर आप पूरी ओवरनाइट जैसे लोग पकाते हैं पाए को, तो उसमें फिर आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर 10 से 12 जब्वे मोटे लहसुन के मैंने ले लिए हैं, साथ में एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज थी तो उसमें से आधी प्याज ले लिया, और 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, उसके छील के मोटे मोटे टुकड़े काट लिए हैं और इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि इजीली ग्राइंडिंग हो सके, और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे मैंने मसाला शामिल कर दिया इसी पाए के अंदर, और आप पाए का कलर अभी से देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और मैंने साथ ही कुकर को बंद कर दिया। दूसरी तरफ रेत गर्म ही थी मेरे पास, तो मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन करके सारे चलगोज़े एक साथ रेत में डाल दिए हैं। ये दूसरी दफ़ा की भुनाई है अब, और अब मैंने इनको तब तक भूनना है साथ साथ, यानी 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मैंने इनको चेक करना है, और मैंने तब तक इनको भूनते रहना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते। अभी जो चलगोज़ों की कंडीशन है वो ये है कि ये थोड़े से नरम हैं, यानी आप देख सकते हैं कि थोड़ा नरमपन इसके अंदर आ रहा है। तो अब तब तक इसको भूनना है जब तक ये बहुत अच्छे से खस्ता हो जाए। बनाना है पाए के लिए तड़का, और यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। वही आधी बची हुई प्याज बहुत ही बारीक लच्छे की सूरत में काट के ऑयल में शामिल की, और साथ ही मैं यहाँ पर अब पाए खोलने लगी हूँ। मैंने काफ़ी देर पहले जो इसका वेट था कुकर का वो हटा दिया था, जिससे इसकी भाप बहुत अच्छे तरीके से निकल गई है। और जनाब माशाल्लाह से गर्मा गर्म पाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे पाए को थोड़ा सा चखना है ताकि पता चले कि पाए में किसी किस्म की कमी तो नहीं है। अगर पाए का शोरबा आपके हिसाब से बराबर हो और आपने चखा है इसमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, तो फिर हमें तड़के में जो दही इस्तेमाल करना है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा शोरबा बढ़ा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 से 1.5 कप के बराबर दही, और इसमें मैंने शामिल किया है थोड़ी सी हल्दी। बाकी मसाले अगर ज़रूरत ना हो तो मसाले शामिल ना करें, लेकिन मैंने हल्दी के साथ यहाँ पर शामिल किया था थोड़ा सा ज़ीरा, सुरख मिर्च और नमक। और यहाँ पर मैंने प्याज जैसे ही देखी कि अब ब्राउन हो गई है तो नीचे से चूल्हा मैंने इसका आहिस्ता किया, और उसमें बहुत अच्छे से फेंटी हुई दही और जिसके अंदर मैंने मसाले मिक्स किए हैं वो शामिल कर दी। अब इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर दही का एक कतरा पानी भी बाकी है। जब तक पानी बाकी रहेगा, अगर उस दौरान हमने ये दही पाए में शामिल कर दिया तो हमारे पाए में से कड़ी की खुशबू आएगी। इस वजह से मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, और प्याज को इस तरीके से दही के साथ दबाते दबाते बिल्कुल इसके अंदर नरम कर लेना है।
और जनाब यहाँ पर आप दही की शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला आप देख सकते हैं कि ऑयल एक तरफ है और मसाला इकट्ठा इकट्ठा एक तरफ हो गया है। तो अब ये तड़का लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दही का तड़का दे दिया है मैंने पाए को और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त मेरे किचन में है। पता चल रहा है कि बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के पाए पक चुके हैं। चूल्हा बंद किया मैंने, लेकिन चूँकि कुकर में है तो अभी थोड़ा थोड़ा नीचे से उबाल आ रहा है। और यहाँ पर इस स्टेज पे आप देख सकते हैं पाए का कलर। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है, 4 से 6 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा धनिया मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिया है। बाकी मैंने बाउल के अंदर गार्निश के लिए रख लिया है। तो ये था जी आज का मेरा पूरा दिन। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। अपने प्यारों को, अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।